बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो बुर्ज हमल है, इंग्लिश में जिसको हम एरीज कहते हैं। 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल यानी एरीज के साथ है। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश किसी भी वजह से याद नहीं है एग्जैक्ट, मगर आपका नाम जो है वो अलिफ लाम और एन से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जो है वो हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और सुर्ख रंग या किरमजी रंग अल्लाह ताला की मेहरबानी से एरीज वालों के लिए फेवरेबल कलर्स होते हैं। इस हफ्ते जो सदकात हैं मैं वो भी अर्ज करता हूँ, और उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मजहब दीन मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तमाम जहानों का खालिक मालिक और माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। और अपनी बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए, दुरूद और सलाम की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इसके अलावा आप नमाज फ़जर के बाद इस हफ्ते में जब आप फ़र्ज़ अदा कर लें तो फिर आप या अल्लाहु या क़य्यूम की जो है 3 तस्बीहात वो कीजिए, अव्वल व आखिर 3-3 या 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और इस हफ्ते आपके लिए सदका मैं अर्ज़ करता हूँ। नॉर्मली तो मैं आपको यही बताता हूँ कि अनाज से रिलेटेड, अभी भी आप अनाज से रिलेटेड ही दें, मगर ये सदका बिलखुसूस आप सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर को बुर्ज सुंबला में लग रहा है, रात को पाकिस्तान के तकरीबन 10:30 बजे लगेगा। पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आएगा, मगर इसका इफ़ेक्ट तो है। और इसके अलावा बाकी ममालिक में भी ये नज़र आएगा, बहुत सारे ममालिक में। सदका बहरहाल जो है एरीज वाले वो देख लें कि आप कोशिश करें कि सूरज ग्रहण से पहले दे दें, या एटलीस्ट सूरज ग्रहण वाले दिन भी दे दें। अगर किसी भी तरीके से आप मिस कर जाते हैं तो सूरज ग्रहण के बाद भी आप तकरीबन 5-6 दिन तक जो है वो इसको दे सकते हैं सदके को। आपके लिए सुर्ख गंदम और दाल मसूर, सुर्ख मकई, सुर्ख लोबिया, सुर्ख कपड़ा, सुर्ख गुलाब के फूल जो हैं वो भी, और तांबा। ठीक है जी, ये आपके लिए सदकात हैं, ये आप दीजिए। इसके अलावा आप लोगों की जो रीडिंग है इस हफ्ते की वो मैं अर्ज कर देता हूँ। इस हफ्ते में हालात जो हैं इनमें आपके नुमायां तब्दीली रूनुमा हो सकती है, इस तरह से कि अगर आप पॉजिटिव साइड पर रहते हैं तो पॉजिटिव तब्दीलियां आप देख सकते हैं। नेगेटिव साइड पे जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत हद तक इम्कान ये हो सकता है कि नेगेटिविटी जो है वो ओवरकम कर सकती है। मगर ये है कि टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड, आप पॉजिटिव साइड पर रहते हुए जो एक्सपेक्टेशंस आपने दोस्तों से लगाई हुई हैं वो आपकी तवक्को पे पूरा उतरते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। कर्ज आपने नहीं लेना, कर्ज जो है वो परेशानी का बायस बन सकता है। और ये है कि आपने अगर कोई काम डिसाइड किया हुआ है, कोई तहैया किया हुआ है, तो वो काम जो है आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इस हफ्ते कोई अजीज़ रिश्तेदार जो है वो आपके लिए खुदा न खास्ता कोई परेशानी का बायस जो है वो बन सकता है, किसी किस्म की भी जो है। इसलिए दूसरों को कोशिश ये करें, ख़ास तौर पे अजीज़ रिश्तेदारों को अपने कामों में मुदाखलत ना करने दें। कुछ बिन बुलाए मेहमान जो है, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, वो आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपने अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है, ओवर स्पेंड करने से बचना है, वरना खुदा न खास्ता परेशानी वाले मामलात हो सकते हैं। अच्छा, पीर वाले दिन ये है कि शाम को कोई मिस्टेक, शाम के वक्त कोई ब्लंडर जो है वो आपसे हो सकता है, आपने अपने मामलात पे नज़र रखनी है, एहतियात करनी है आपने। मंगल वाले दिन ये है कि घर में इख्तलाफात को हवा देने की बजाय आप कोशिश करें कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ कोई मामलात जो हैं वो हल की तरफ जाएं। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि सफ़र का इरादा आपका है अगर,
तो आपको मुलतवी करना पड़ सकता है, और वो मेरा ख्याल है बेहतर होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो घर वाले हैं ना, आपके फैमिली वाले, वो आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी जो है वो डाल सकते हैं, और आपको वो ज़िम्मेदारी हर हालत में निभानी पड़ेगी। जुमेरात वाला दिन जो है कोई अहम तकरीब जो है उसके अंदर आपको शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आता है, जिससे आपके इंशाल्लाह नए ताल्लुकात जो हैं वो बनते हैं, जो आगे जाके बेहतरी की तरफ आपको ले जाते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जैसे बुध वाले दिन मैंने अर्ज़ किया ना कि सफ़र का इरादा आप मुलतवी करते हैं, जुमेरात को भी यही पॉसिबिलिटी कि आप जो सफ़र का इरादा है वो फ़िलहाल मुलतवी कर दें। जुमे वाले दिन ये है कि सुबह को काम का लोड थोड़ा-सा ज़्यादा होगा शाम की निस्बत, शाम के वक़्त ज़रा थोड़ा-सा लाइट रहेगा आपके ऊपर काम का जो बोझ है। और बाकी ये है कि बाद अज़ नमाज़ जुमा या जुमे की नमाज़ के बाद का जो टाइम है, आपको किसी अहम फ़र्द से मुलाकात का मौका अपने काम के हवाले से, जॉब के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ख़वातीन जो हैं उनका घरेलू काम-काज में ज़्यादा वक़्त जो है वो सर्फ़ होता हुआ नज़र आ सकता है। शाम को बहुत पॉसिबल है कि जो मेहमान आए हैं उनको आप एंटरटेन करें, या आप किसी दावत पर बज़ाते खुद जो है आपको जाना पड़ सकता है। इतवार का दिन जो है, छुट्टी का दिन आप घर पे रह के गुज़ारते हुए नज़र आते हैं। एक ख़ानदानी मसला जो है वो कोशिश करें कि अफ़हाम तफ़हीम के साथ हल हो जाए, और आपका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आता है उसके अंदर। और बैरून मुल्क से कोई अच्छी पॉजिटिव खबर जो है उसका हुसूल होता हुआ नज़र आ सकता है। नाज़रीन, आप वीडियोज़ देखते हैं, वक़्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए अगेन थैंक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ओवरऑल सबसे ये कहूँगा कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दिया कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहें किसी भी हवाले से, अपने बारे में, अपने किसी काम के बारे में, सेहत के बारे में, रिश्ते के हवाले से, अपने बहन-भाइयों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से कि क्या चीज़ जो है वो ठीक है, क्या चीज़ जो है वो एहतियात की मुतकाज़ी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ज़ायचा जो है वो आप बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें अपने मसाइल के हवाले से, तो कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपके जो भी मसाइल हैं उनके हल की कंसल्टेशन जो है वो भी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल है। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं ज़ायचे के लिए और मसाइल के हल के लिए कुरान पाक से अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे एक पेड सर्विस है ये, अगर आप करना चाहें तो फिर 1 टू 1 जो है फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप अपनी जो कंसल्टेशन है वो मुझसे ले सकते हैं।